हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो हो गया है नेक्स्ट डे, सैटरडे है, आज छुट्टी है हमारी और व्लॉग कर दिया हमने शुरू। और क्योंकि अब डेली व्लॉगिंग हो रही है तो ऐसे ही सुबह सुबह ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है ना दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल उठे हैं, सुबह तो नहीं है, 10:30 बज गए हैं, बट छुट्टी के दिन नहीं उठा जाता है दोस्तों, मैं आलसी हूँ। पर होपफुली व्लॉग करते करते मुझे आदत हो जाएगी जल्दी उठने की। खैर आज 10:30 बजे उठी हूँ, कल सोई भी लेट थी। सो फिलहाल उठ गए हैं, अब देखते हैं क्या करना है। अभी कुछ ऐसा प्लान तो किया नहीं है, जो भी होगा दिन में आप लोग को दिखा देंगे। व्लॉगिंग की जिम्मेदारी ली है तो ऐसा कुछ दिखाएंगे जो आपको एंटरटेन करे। बाकी चलिए करते हैं दिन की शुरुआत, उतरते हैं अपने सिंहासन से और फ्रेश होते हैं। और इससे भी मिल लीजिए दोस्तों, इससे भी गुड मॉर्निंग कर लीजिए। रात भर ऐसे ही कभी कंबल के ऊपर कभी कंबल के नीचे, रात भर ऐसे ही करता रहता है। कभी इसे गर्मी लगती है, कभी इसे सर्दी लगती है, ना खुद सोता है ठीक से ना मुझे सोने देता है, रात भर परेशान करता है। अभी देखो कैसे चैन से सुबह वॉक करके आ गया है सभी है। और अब चैन पता नहीं क्या सपना देख रहा है, क्या कर रहा है, देखिए बेहोश है। बर्फ़ी बर्फ़ी ब्रेड खाओगे, लो ब्रेड ले लो। अभी गहरी नींद है दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब। रात भर ऐसे ही सोता है ये मेरे पैरों में ये अबला। अभी चाहता है कि मैं इसके ऊपर डाल दूं ब्लैंकेट, और एक बार ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल दिया ना दोस्तों, पूरे दिन सोएगा पूरे दिन। वाह जी वाह, यहाँ नाश्ता चल रहा है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह गाजर का हलवे का नाश्ता कौन करता है? आज ब्रेकफास्ट इसी का है, मीठा मीठा खाओ। ये लो नाश्ते के नाम पे देखिए कौन आ गया दोस्तों। ये तुम क्यों चले गए? गाजर है ना भाई, इसको भी कुछ दे दो ससी। इसका बना दिया मम्मी? अभी किसी का इसका नहीं देर से बनेगा थोड़ा। अब बनेगा, बनाऊंगी। अभी तो नहा के पूजा किया, बर्तन मांजे। इसे गाजर बहुत पसंद है, ये गाजर का हलवा है। हाँ देखो कूद रहा है, कैसे कूद रहा है। कैसे कैसे मांग रहा है। देना नहीं डैडी, मीठा होगा, पिट जाएगा ये। सो गाइस आज फिर धूप का कोई नामो निशान नहीं है, स्टिल लोग हैं पार्क में 2-4। धूप सेकने ही आते हैं, धूप ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे। बाकी मैंने अपना ब्लैंकेट यहाँ बाहर धूप पे रखा था, धूप पे लगने के लिए रखा था कि थोड़ी देर इसमें धूप लग जाएगी, क्योंकि विंटर्स में आपको ऑल्टरनेट डेज पे या फिर 2-3 दिन में अपना ब्लैंकेट ज़रूर धूप पे रखना चाहिए। बट धूप ही नहीं है दोस्तों, धूप ही नहीं है, बट धूप आएगी मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है। आपको दिख रहा है कुछ, सूर्य देवता दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख गए होंगे। सो धूप आने की गुंजाइश तो है। सो देखिए धूप आएगी तो लग जाएगी इस पर। बाकी ऐसा कुछ हो रहा है हमारे यहाँ का मौसम। और गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था हमारे यहाँ पेंटिंग हो रही है, तो आपको देखो हमारा टावर ऐसा दिख रहा होगा इस कलर में, और ये पहले ऐसा दिख रहा था, अब ऐसा दिख रहा होगा। देखा डिफरेंस भी दिखा दिया। अभी ये देखिए हमारी वॉल्स दिख रही है ऐसी वाइट। तो हमारे यहाँ नया हो चुका है, लेकिन इनके यहाँ भी नया नहीं हुआ है, इनके यहाँ बाद में नया हो जाएगा। सो गाइस काम वाम तो सारा निपट चुका है। अब मैं बैठी हूँ अपने रूम में, क्योंकि हमारा जो गीज़र है ना वो ख़राब हो गया, उससे पता नहीं कैसे सुबह से पानी लीक हुए जा रहा है। मम्मी पापा ने तो रॉड से पानी गर्म करके नहा लिया है, बट मैंने और वंश ने नहीं नहाया है। अभी मैंने प्लम्बर भैया को बुक किया है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में एक ऐप होती है, उसमें आपको डालना पड़ता है रिक्वेस्ट, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो आज क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड में सारे लोग बिजी ही रहते हैं, मतलब मोस्टली सब लोग अपने घर में जब भी कुछ रिपेयर कराना होता है तो वीकेंड में बुलाते हैं, क्योंकि वीकेंड में सबकी छुट्टी होती है। बट हमारा तो अर्जेंट काम है, मैंने अर्जेंट करके उसमें मार्क करके अर्जेंट डाला तो हुआ है। देखिए प्लम्बर भैया कितनी देर में आते हैं, क्योंकि गीज़र से पानी टपक रहा है तो उसको अभी ऑन करना रिस्की हो सकता है, इसलिए अभी उसे ऑन नहीं कर रहे। बाकी इसलिए मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कोई मूवी निपटा लूँ। और कल मुझे जूस पीने का मन था, इसलिए मैंने ना ये मंगा लिया है, क्योंकि जूस तो कहीं मिल नहीं रहा, तो ये मैंने शुगर फ्री गेटोरेड मंगा लिया है एक ऑरेंज फ्लेवर में। सो फिलहाल इसी से काम चलाएंगे। और आज थोड़े मतलब 3-4 बजे तक चलेंगे मार्केट, जहाँ पे हम गए थे ना कल जूस वाली मार्केट, वहाँ देख के आएंगे। शायद मे भी कल लेट हो गया हो इसलिए जूस वाले भैया ने बंद कर दिया हो, तो शायद आज ओपन हो दिन में। सो चलेंगे देखेंगे, वरना अदरवाइज
कुछ ना कुछ और पी लेंगे। अभी फिलहाल इसी से काम चलाते हैं और बाकी जो करूँगी आपको दिखाती रहूँगी। सो गाइस फिलहाल गीज़र तो ठीक नहीं हो पाया, प्लम्बर तो आया था बट प्लम्बर ने बताया कि ये प्लम्बिंग का इशू नहीं है, ये गीज़र ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो अब गीज़र वाले भैया को बुलाना पड़ेगा। गीज़र वाले को कॉल किया था बट उसने कॉल ही नहीं उठाया, मतलब काफ़ी टाइम कॉल कर लिया है, 4-5 बार तो कॉल कर ही लिया है अलग अलग नंबर से, बट वो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। तो हो सकता है मैं भी कहीं बिजी होंगे इस वजह से नहीं उठा रहे। तो आज तो वो आने से रहे, इसलिए मैंने रॉड से ही पानी गर्म करके नहा लिया है फिलहाल। और अब मम्मी बुला रही है किचन में, कुछ रेसिपी शेयर करना चाहती हैं आप लोगों से। तो मुझे पता नहीं है क्या चीज़ दिखाने वाली है, बट वो बोल रही थी कि आ जाओ शूट कर लो, मैं एक रेसिपी बता रही हूँ। तो चलिए आप लोगों के लिए नई रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं और मम्मी से ही पूछते हैं कि क्या दिखाने वाली है। और ये देखिए गाइज, यहाँ बना रही हैं मम्मी कोई डिश जो कि आपको रेसिपी बताने वाली है, दिख ही नहीं रहा, ये लीजिए। सो मम्मी क्या डिश बताने वाली हो आज? 1 मिनट रुको, फोकस पे आ जाओ। हाँ बताओ क्या डिश बताने वाली हो आज हमारे गाइज को? आज मैं गाइस को तिल के लड्डू बताऊंगी बनाना। तिल के लड्डू दोस्तों। अच्छा ये वही तिल है जो बांदा से लाई थी? गाँव से लाए थे, वही तिल है गाइज, ये हमारे खेतों के तिल हैं। सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं, खाना ओके। गुड़ के साथ, गुड़ में बनते हैं। गुड़, ये गुड़ कहाँ से आया ये है? गुड़ भी गांव का है। चलो गाइज, ये गुड़ भी गांव का है। आज तो बिल्कुल हमारे गांव का देसी सामान बनने वाला है, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं, शहर वाली। तो यहाँ गांव के तिल, गांव का गुड़ और बनेंगे तिल के लड्डू। तिल के लड्डू सर्दियों में बहुत फायदे करते हैं, सबको खाना चाहिए। हाँ तो सबको बना के भेजते हैं फिर। सबको खाना चाहिए तो बना के भेजो। रेसिपी बता रहे हैं ना, इसलिए सब लोग बनाए। हाँ तो गाइज सब लोग बनाइए सर्दियों में तिल के लड्डू और आप लोग भी खाइए। पहले इसे सर्वप्रथम तिल को भूनना है। तो गाइज सर्वप्रथम मम्मी ने कहा है सबसे पहले आपको तिल साफ करके, क्योंकि हमारे तो खेत के डायरेक्ट आए थे तो हमें धुल के साफ करने पड़े हैं। और ये है, अब क्या करना है ना, भूनना है। भूनना है जब तक एक आवाज न करने लगे, जैसे पॉपकॉर्न। अभी करेंगे ना हमारे आवाज, ठीक है तो सुना देंगे पॉपकॉर्न की तरह गाइस। जब ये आवाज ना करने लगे तब तक भूनना है। तो अभी भूनना शुरू हुए हमारे तिल, आपको दिखाते रहेंगे। उनको तोड़ना होगा। सो गाइस जब तक हमारा तिल भुन रहा है, मम्मी यहाँ भून रही है, तब तक ये काम मिला है मुझे, इसे तोड़ना है ताकि इसकी चाशनी बन सके। तो इसको तोड़ के काफी बनाएंगे। तगड़ा है ये मम्मी। स्लिप में रख के फोड़ना पड़ेगा इसे। ठीक। सो गाइज मैंने हथियार ले लिया है और अब इसे ऐसे, ये तो फूट ही नहीं रहा है, ऐसे फोड़ना है दोस्तों। फोड़ लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज मैंने सीधा शोले मूवी से ठाकुर को बुला लिया है ये फोड़ने के लिए। बहुत टाइट है यार ये। हाँ, कुछ ज्यादा ही टाइट है ये, मेरे बस का है, ये ठाकुर से भी नहीं हो पा रहा है। ठाकुर अपने नकली हाथों से नहीं तोड़ पा रहा है इसको। ये देखिए गाइस, आपको सुनाई दे रहा है पिटर पिटर चट चट आवाज आ रही है तिल से, खुशबू भी आने लगी है। तिल की आवाज आ रही है दोस्तों, आपको पता नहीं आ रही है कि नहीं, मुझे आ रही है। और यहाँ ठाकुर ने इसको भी 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, बट गया है ये। और भाई चलिए एक बार और आवाज सुन लीजिए। अभी थोड़ी देर और भूनना पड़ेगा, थोड़ी देर और भूनना है गाइस, अभी इसको और तेज आवाज आए शायद। सो गाइस गुड़ तोड़ दिए हैं हमारे ठाकुर ने और ये तिल भी भुन चुके हैं। अब इसी कढ़ाई में इस गुड़ का सीरा बनाएंगे। इसे इसमें डाल देंगे। ओके और गैस चालू कर देंगे। अब पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। ओके कितना डालना है? ये देखो मैं दिखा रही हूँ। अपने चार गुड़ लिए हैं ना, 4 गुड़ की बट्टी ली है गाइस। और उसमें आधा पतीला है पानी, आधा पतीला पानी डाला है, 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर का आधा। बराबर का गुड़ डाल देते हैं हम, बराबर जितना तेल हो उतना गुड़। अच्छा जितना तिल उतना गुड़। तो तिल कितना था? तेल ये 1-1.5 किलो है और उतना ही गुड़ है। ओके जितना तिल हो उतना ही गुड़ हम लोग तो डाल रहे हैं, बाकी आपको जितना मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। और ये मैंने आधा, जो 1.5 लीटर भगोना होता है दूध, 1.5 लीटर दूध का भगोना होता है, नहीं 2 लीटर दूध का भगोना, उसका आधा लीटर मतलब उसका हाफ डाला है, यानी 1 लीटर पानी डाला है इसमें। अब इसे पकाना है अच्छी तरह। अब इसे पकाना है अच्छी तरह। जब चाशनी बन जाए हाँ तब तिल डालना है। ठीक है। सो गाइस गुड़ की चाशनी बन चुकी थी, अब उस पे हमने तिल मिक्स कर दिया है और जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि
गुड़ की चाशनी ठंडी ना हो जाए, वरना लड्डू बनने में इशू हो जाएगा। तो इसलिए दिखाने में थोड़ा लेट हो गया। मम्मी ने जल्दी जल्दी तिल मिला दिया, तब जब तक मैं कैमरा लेके आई तब तक तिल मिल चुका था, इसलिए मैं आपको चाशनी नहीं दिखा पाई। बट ऐसे तिल जल्दी जल्दी मिक्स करना है इससे पहले कि चाशनी ठंडी हो। गाइस एक बात सुनिश्चित है कि इसमें लड्डू नहीं बन पाएंगे तो फिर पट्टी बन जाएगी। हाँ गाइस, अगर इसमें गुड़ के लड्डू अगर चिपके नहीं ना तो आप गुड़ की पट्टी भी बना सकते हैं प्लेट में, मतलब वो तिल की पट्टी। कुछ ना कुछ बन सकता है। अभी जो भी बनेगा हमारा वाला हम आपको दिखाएंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है चाशनी में। अगर चाशनी थोड़ा ढीली लगे तो थोड़ा गैस को फिर से चालू कर लो। अगर चाशनी थोड़ा सा लग रहा है कि लड्डू नहीं बन पाएंगे तो अब हमारी ठीक हो गई है। अब देखते हैं लड्डू बना के, थोड़ा ठंडा हो, थोड़ा ठंडा करके फिर गरम गरम में ही पानी लगा लगा के बनाने पड़ते हैं लड्डू। पानी को एक बार डिप करते हैं हाथ को और फिर से बनाते हैं। लड्डू बनाना थोड़ा कठिन है इसका। चलिए ट्राई करते हैं। सो गाइस, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो चुके हैं। हमारे लड्डू चिपके नहीं और वो लड्डू नहीं बन पाए, इसलिए मम्मी पापा फिर से कढ़ाई को गैस पे रख के गरम कर, कढ़ाई को मतलब जो मटेरियल है उसको गैस पे रख के गरम कर रहे हैं और फिर से ट्राई करेंगे। हम सेकेंड अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बुरी तरह हार हुई है हमारी। अब सेकेंड अटेम्प्ट आपको दिखाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो टेंशन भरा माहौल था ना, इसलिए दिखाना ही भूल गई। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट आपको दिखाऊंगी चिपकते हैं या नहीं चिपकते। होपफुली चिपक जाए, अगर नहीं चिपकेंगे तो फिर हम उसकी तिल की पट्टी बना लेंगे, क्योंकि टेस्ट तो सेम ही रहने वाला है, शेप कोई भी हो। तो चलिए करते हैं अपनी सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी। सो यहाँ चल रही है सेकेंड अटेम्प्ट। ऑलरेडी बन पाएंगे क्या आपको लगता है? उम्मीद तो है बेटा, फिर से कोशिश कर रहे हैं एक बार और। क्या हमारे लड्डू इस बार सक्सेसफुली बन पाएंगे? मम्मी की ये डिश फेल होती क्यों नजर आ रही है? ये परेशान हो गई हैं। पहले बता दिया था कि इसमें मुझे क्या? हमें तो नहीं बताया, हमें तो नहीं पता था। नहीं है, मैंने जब भी बनाया है मुझे ये प्रॉब्लम आती है। तो क्यों बनाई ये डिश? गाइस, दोनों हलवाई फिर से चालू हो गए हैं, गरम कर चुके हैं उसको। अब देखते हैं हमारे हलवाइयों के लड्डू सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं। क्या हो रहा है भाई? गाइस ये देखिए लड्डू, देखो दिखाना रेडी लड्डू लड्डू ये पता नहीं क्या कमी हो गई है। ये देखिए लड्डू दोस्तों कितना सक्सेसफुल हुआ लड्डू। ठंडा होने दे, कभी गरम होने दो, कभी ठंडा होने दो। मैं तो कंफ्यूज ही हूँ दोस्तों। सेकेंड अटेम्प्ट भी मुझे फेल होती नजर आ रही है। अब हम थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करेंगे, आपको बता देंगे। सो गाइस, मुझे लगता है कि ये गुड़ के लड्डू नहीं गुड़ की पट्टी बनने वाली है। बट ये लोग अभी उम्मीद में हैं, उसके ठंडे होने का वेट कर रहे हैं। देखते हैं इनकी उम्मीद सक्सेसफुल होती है या नहीं। गाइस, यहाँ तो मुझे सक्सेस होती नजर आ रही है। एक लड्डू ने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, लेकिन शेप तो ले लिया है भाई। लड्डू बॉल उछल रही है भाई यहाँ। भले ही वो पूरी गोल ना हो, लेकिन बॉल उछलने लगी है। सही कहा मम्मी ने, ठंडा होने का इंतजार करना था। चलिए फिर गाइस, मेरे को पंखा चलाना है ठंडा होने के लिए। तिल के लड्डू बहुत साफ बनते भी नहीं है। अच्छा, टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। हाँ भाई, कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना आपके लड्डू लड्डू जैसे नहीं लगे तो फिर उनके लिए क्या होगा जवाब। गाइस, मुझे पंखा चलाना है तो अब वीडियो रोक रही हूँ मैं, वरना फिर पंखा नहीं चल पाएगा। देख रहे हैं दोस्तों कितने सारे लड्डू बन गए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, पर लड्डू बन गए हैं। और हमारे हलवाई दोनों लगे हुए हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पहले एक अनफिनिश्ड लड्डू जाता है, मम्मी रखती है, फिर पापा फिनिश करके मेरी प्लेट पे रख देते हैं। तो ऐसे बन रहा है ये दोनों हलवाइयों का लड्डू। एक हलवाई अनफिनिश्ड लड्डू दूसरे हलवाई को देता है, दूसरा हलवाई यहाँ फिनिश करके रखता है। ये सिस्टम है गाइस। एक प्लेट पूरी भर चुकी है और अब तो हलवाई दोनों एक्सपर्ट हो चुके हैं भाई। हाथ देखिए कैसे घूम रहा है, देखिए लड्डू गोल गोल डिस्को कर रहा है। अब बन रहे हैं ना करेक्ट लड्डू। पापा हलवाई की दुकान ही खोल लो अब। बढ़िया, दोनों मियाँ बीवी रिटायरमेंट के बाद तो यही कर रहा हूँ मैं। मियाँ बीवी दोनों मिलकर कभी गाजर का हलवा, कभी तिल के लड्डू। देखो पापा, देखो कैसे एक्सपर्ट हो गए दोस्तों। एक दिन वो बनाएंगे अभी। आटे का हलवा की रेसिपी भी मांग रहे हैं लोग आपसे। हाँ, वो अच्छा, इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ मैं। सो गाइस, ये देखिए अब दोनों मियाँ बीवी मिलके हलवाई की दुकान खुलवा रही हूँ मैं इनकी।
तो आपको कोई हलवाई वो मिठाई लेनी हो तो हमारी हलवाई शॉप पे आइएगा। मैं भविष्य में आपको हलवाई शॉप का नाम भी बताऊंगी। अब आपने रेसिपीज तो देख ही ली है, दोनों एक्सपर्ट हलवाई हैं हमारे। ये देखो एक ने मम्मी ने असिस्टेंट रखे हुए हैं। मम्मी पहले देती हैं, खुद बनाती हैं, फिर पापा उसको शेप देते हैं। गुड वर्क, टीम वर्क है गाइस, हमारा टीम वर्क। फिर मैं यहाँ से उठा के, अब तो ये भर गई तो अब ये यहीं पे ही रहेगा। तो हमारा टीम वर्क चल रहा है फुल स्पीड में। हमारे हलवाई एक्सपर्ट्स जो दो हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन देने के लिए बोला है कि ये लड्डू गर्म में नहीं चिपकते, जब हल्का हल्का गुड़ ठंडा होने लगता है तब चिपकना शुरू होते हैं। और गुड़ का पानी एकदम खत्म हो जाना चाहिए। वो जो चाशनी है, जब इसमें मिलाएंगे, क्या है वो, तिल में मिलाएंगे तो वो पानी एकदम खत्म हो जाएगा, तब फिर उसको गैस से उतारिएगा। और फिर जब हल्का हल्का ठंडा होने लगे गुड़, तब उसे चिपकाना शुरू करिएगा, तभी चिपकेगा। तो हमारे दो हलवाई एक्सपर्ट्स ने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी बधाई। हमारे लड्डू बन चुके हैं, सक्सेसफुली कामयाब हुए, सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं दोस्तों। हमारा सेकेंड अटेम्प्ट सक्सेसफुली ये रहा आपके सामने, मिशन अकम्प्लिश्ड। सो गाइस, लड्डू तो हमारे बढ़िया से रेडी हो गए थे और अब रेडी हो गया है हमारा टेस्टी सा डिनर। दाल विद ढेर सारा घी, चावल और अमरूद की चटनी, ये कॉम्बिनेशन है मेरा फेवरेट। मुझे दाल चावल इंडियन डिशेस में सबसे बेस्ट लगता है, मेरा फेवरेट है दाल चावल। और बहुत दिन बाद भी बना है। डेली तो कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया डिशेस बन रही थी। आज मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की, मम्मी आज मुझे दाल चावल खिला दो। एक्चुअली पापा ज़्यादा चावल खाते नहीं है, तो हमारे घर में चावल कम बनते हैं। अब फाइनली आज बने हैं दाल चावल, उसमें भी पापा के लिए रोटियां बनी हैं, हमारे लिए तो दाल और चावल बेस्ट है। चलिए अब इसे एंजॉय करती हूँ। सो गाइस, ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी मम्मी के तिल के लड्डू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी आप सबके कमेंट्स पढ़ती भी हैं और उन्हें अच्छा भी बहुत लगता है। सो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलूंगे आपसे ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।